आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या महिला और टीनेजर गर्ल को रस्सी कूदना चाहिए और रस्सी कूदते समय इनको क्या सावधानी बरतना है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। रस्सी कूदना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर कई लोगों के साथ में ये समस्या रहती है कि वो 2-3 लोग हो तभी वो जाएंगे रनिंग करने या वर्कआउट करने, तो आप घर में भी रस्सी आराम से कूद सकते हैं। कुछ लोगों का मिथ भी होता है कि रस्सी कूदने से हमारे ब्रेस्ट का साइज बिगड़ जाता है, बच्चेदानी बाहर आ जाती है। तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप आपके ब्रेस्ट थोड़े बड़े हैं और आप रस्सी कूद रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वो बार बार ऊपर नीचे होते हैं और ब्रेस्ट तो हमारे नॉर्मल बॉडी पार्ट से बाहर की तरफ उभरे हुए रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप उचकेंगे तो वो हिलेंगे। तो ऐसे में आपको स्पोर्ट्स ब्रा का यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा हिले नहीं। कई बार जैसे ज्यादा रस्सी कूदने की वजह से कई महिलाओं के ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम के बाद में रस्सी कूद रही है या बहुत ज्यादा देर तक कूद रही है। तो ऐसे में क्या है, ब्रेस्ट को जो प्रॉपर सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपको टाइट कपड़े पहनना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स की स्पेशली ब्रा आती है जो पूरी तरह से कवर करके रखती है, तो वो आपको यूज करना चाहिए। दूसरा बड़ा मिथ होता है कि महिलाओं की बच्चेदानी बाहर आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो महिलाएं 40 से ऊपर है तो उनकी जो यूट्रस होती है उसके लिगामेंट टिश्यू लूज हो जाते हैं। अब वो एज के अकॉर्डिंग तो लूजनेस सब में आती है, फेस पे भी आती है, बॉडी पे भी आती है। और अगर आप कभी एक्टिव ही नहीं थे कि मतलब एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम आपने कभी किया नहीं, तो अगर ऐसी कंडीशन में आप फर्स्ट टाइम रस्सी कूदना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में आपको बहुत सारी और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर 40 से ऊपर आपकी एज और आपने कभी एक्सरसाइज नाम से की ही नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए। और 40 से ऊपर है तो नॉर्मल सी बात है कि यूट्रस प्रोलेप का खतरा रहता ही है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरियां होती है, खिंचाव होता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो आपको नहीं करना चाहिए। पर जिनकी ये 40 से कम है, 30-35 है, वो भी आराम से रस्सी कूद सकती है। देखो, अगर ये बात आती है कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो ऐसे में तो लोगों के 2 बच्चे हो रहे, 4 बच्चे हो रहे, 1 बच्चा हो रहा है ना। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने तक हमारी बच्चेदानी बच्चे को कैरी करके रखती है, उस टाइम तो बच्चेदानी बाहर नहीं आती है। तो अभी क्या सिर्फ कूदने से बच्चेदानी बाहर आ सकती है? तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों के या लेडीज से। मुझे कई सारी लेडीज से बोलती है कि हम चाहते तो है पर ऐसा ना हो कि हमारी बच्चेदानी खिसक जाए या वो नीचे आ जाए, तो हमें डर लगता है, इसलिए हम रस्सी कूदना अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप रस्सी कूद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर आपको सावधानी रखना है। जैसे कि आजकल सबके घर में टाइल्स लगी रहती है, तो टाइल्स पे पैर फिसलने का डर रहता है। अगर आप अनबैलेंस होके गिर गए तो आपको पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ पैर में, बॉडी में कहीं भी आपको चोट आ सकती है। तो जब भी आप रस्सी कूदे तो ऐसी जगह का चुनाव करें जो चिकनी नहीं हो, फिसलन नहीं हो। ऐसी जगह में आप रस्सी कूदे। शुरुआत में थोड़ी कम कम, जैसे कि कोई 20, 25, 30, 50, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। रस्सी कूदने का जो एक परफेक्ट टाइमिंग होता है वो होता है जब भी हम, जैसे कि मॉर्निंग में उठते ही हम योगा प्राणायाम करते हैं, तो उसी दौरान एक्सरसाइज में रस्सी भी कूदे तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि दोपहर में हम खाना खाने के बाद में रस्सी कूद रहे, ऐसा नहीं करना है। आप शाम के टाइम भी कर सकते हो जब खाली पेट रहते हैं, और मॉर्निंग में करें तो सबसे बेस्ट है। तो ये सबसे अच्छा टाइमिंग होता है, सुबह और शाम के टाइम आप रस्सी कूद सकते। सिर्फ सावधानी यही रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए अच्छे से, उसके बाद में आपको ट्राई करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के मन में जो मिथ थे वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।